के आप सुने होंगे, हम भी पढ़ते थे कि दानव ऐसा नरसंहार करते थे। तिलक से वजू टेंशन लेना नहीं है, इलेक्शन बाद फिर ठंड होएगा। अब चुनाव वोट और सरकार जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत, तेरे हर एक जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत। तुम वक्त का तकफा नसीन हो, दुनिया का खुदा नहीं। बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा अंबेडकर मोड़ में देशभक्त नागरिक मंच के बैनर तले एक दिवसीय फिलिस्तीन बचाओ प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, जिनकी अध्यक्षता पंचानन महतो, संचालन साने राजा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित इफ्तिखार मोहम्मद ने कहा, अपनी बात को रखते हुए भारत सरकार से गुजारिश है कि फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़े होकर जुल्म व शोषण को रोकने की प्रयास करें। साथ ही साथ अपनी भड़ास को निकाले देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कहा, सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित चंद्रशेखर झा, अरुण कुमार यादव, रजत नेता, महेंद्र मुंडा, परवेज उर्फ राजू, निजाम अंसारी, देवानंद प्रजापति, वीरेंद्र यादव, अनवर रफी, खुर्शीद आलम, मिनहाजुल आबेदीन, शकीला बानो, सरिता देवी, मुख्तार रिजवी के साथ साथ कई लोग उपस्थित थे। फलस्तीनियों पर जाति के खिलाफ यहाँ पर आकर के आम सभा में बैठी हुई है, ये वो महिला है और इनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम लोग कभी कभी देखो ये कि हमारे पापा अजवा दे डिस्मिल जमीन ठीक हो ना, तो घर भरने की जमीन हो तो ले यहाँ करा 2 डिस्मिल हो, तो रायकर में 2 डिस्मिल दे दी तो 2 डिस्मिल में तो अपन घर बना ले। घरवा तो बना लिया, रहने लगा, बुढ़वा तो हमार मर गया और सारा जो टड़िया था ना वो पूरा टड़िया भथियाने लगा और रोकते हैं तो कहता है हमरा बुढ़वा देखे हो रहे वो टड़िया हमर हो, घरवा हमर है कि ऐसा सुना घटना आप लोग नहीं सुने हैं? ऐसा घटना नहीं सुने हैं? अरे सुना तो बोलो, सुने हैं जोर से सुने है ना? तो बस यही बात है इजराइल और फलस्तीन का। जर्मन का हिटलर जो बहुत बड़ा तानाशाह दमनकारी बहुत कुछ रहा, वो जो है यहूदियों को धर्म के नाम पर यहूदी समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर करके हजार की संख्या में गैस से मारता था, गैस से, गोली भी से नहीं कहता था गोली खर्च कर दो तो के पीछे हम हलवा में घुसाए करके एक बार गैस छोड़ दो, सब टप 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 टप, जैसे कि चुटियन में किरासन तेल टपकाने से किसे मरो थी, वही लेते किया था। बाप इन लोग कर गया, बोला कि अब यहां नहीं रहेंगे, सब भागा। तो फलस्तीन के लोग कहा कि बहुत बाजार लोग पर अत्याचार हुआ, और यह कर रहा पिटौरिया दे दो ही तो नहीं की। और कुछ इलाका जमीन उन लोग को 1948 में दे दिया गया, दे दिया, रहने लगा। अमेरिका को चाहिए दलाल, वो एजेंट चाहिए ना, आईएमसी की दवाइयां बेचे खातिर या सहारा में पैसा इकट्ठा करे खातिर कि दिल्ली से आदमी आना, लेकिन सब टोले महलवा का आदमी साहब 10-10 रुपया वसूले चलता था, और कोई बेटी के बिहार खातिर 30,000 को 40,000 दे दिया। आज क्या हुआ? तो सब आप लोग हंस रही है, मतलब सब कोई पीड़ित है, वो सब कोई पीड़ित है। तो वैसे ही अमेरिका को चाहिए था दलाल, तो इजराइल को बनाया दलाल, और इजराइल के माध्यम से हथियार बेचता और उसको छोड़ दे दिया कि तुम मारो साले जमीन हथियाते जाओ। हथियाते ये हालत कर दिया कि वो छोटा सा जगह में 23-24 लाख की आबादी फलस्तीन की सिमट गई। और सुन लीजिए, आप लोग को जानकारी होगा, 2 तरह का कानून बनाया। क्या कानून?
इजरायली लोग किसी फलस्तीनी को मारेगा तो उस पर केस मुकदमा नहीं चलेगा, मर्डर भी कर देगा तो कोई बात नहीं है। अब बतलाइए ऐसा होगा? हो सकता है, ऐसा कल्पना भी कर सकते हैं। अभी तो हमारे नेता झा जी बतलाए कि सब लोग सुनते थे, जो सुनते थे उससे भी ज्यादा देख रहे हैं, तो वही हो रहा है। बतलाइए 4000 करीब खाली छोटा छोटा बच्चा उसका मर्डर हुआ। आज की स्थिति में ये हालत हो गई गाजा की कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी सी है, जिनका टाइम पूर गया है डिलीवरी का, न कोई हॉस्पिटल जा सकता है, न कुछ कर सकता है, एगो इंजेक्शन नहीं उसके लिए। अब सोच लीजिए कितना परेशानी होती होगी। एक चुल्लू पानी के लिए लोग मोहताज हैं। एक गिलास पानी में 3 आदमी 4 आदमी पीते हैं और दिन भर रहते हैं। इस परेशानी को समझने के लिए बात हम बोल रहे हैं। इसका एहसास हमको अपने में करना होगा कि क्या परेशानी है। और ऊपर से 1 किलो 2 किलो वाला नहीं, जो हम लोग बनाते हैं ना बम हुआ तो मारे उरे खाते तो हाथों में पकड़ाया जाता, वो बम हाथ में पकड़ाया जाता और फेंकता भाम से करता। सर जो आदमी रहा तो 4 गो मर गया, अब भागदड़ मच जाता है। तो इतने बड़ा बम नहीं, एक बम का वजन 1 टन है, 1 क्विंटल भी नहीं, 1 मन भी नहीं, 1 मन भी नहीं, 1 क्विंटल भी नहीं, 1 टन यानी 10-10 क्विंटल का बम, 10-10 क्विंटल का बम गिरावेगा तो बतलाइए क्या हाल होगा। ये हाल हो रहा है फलस्तीन गाजा के लोगों पर। ये लड़ाई 7 अक्टूबर अभी हमारे देश में झाजी बतलाए, हम लोग का नीति रहा है पंचशील का सिद्धांत का जनक दुनिया में, पंचशील का सिद्धांत का जनक भारत। 5 गो सिद्धांत उसमें है, जिसमें यही सब बात का जिक्र है। हम बात को संक्षेप में करना चाह रहे हैं। और झाजी ने, हमारे चंद्रशेखर झाजी ने बतलाया गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका भी जनक भारत ही रहा। दुनिया में 2014 से पहले भारत की पहचान विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व में सबसे बड़ा शांति प्रिय देश, विश्व में सबसे मतलब कि सब धर्मों का सम्मान देने वाला भारत की गिनती होती थी। हमारे सामने, हमारे प्रतिष्ठा के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी कंट्री नहीं था। भारत में किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात के विदेशी आता घूम के चल जाता। यहाँ धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। पार्टी बना कर पहचान बनाना है, इसलिए हो रहा है इत्तेहाद जी, उससे कोई टेंशन लेना नहीं है। इलेक्शन बाद फिर ठंड हो जाएगा। अब चुनाव, वोट और सरकार और कहाँ देश। इस देश में कितनी सरकारें आई चली गई। वाजपेयी जी की भी सरकार आई, और जब आई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो सबसे पहले रामलीला मैदान में उसने घोषणा किया। 77 की बात कर रहे हैं, आज से 40, 45, 46 साल जितना पीछे हो। 77 में वाजपेयी जी ने बोला कि कुछ लोग अब ये बोल रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार आ गई है, अब विदेश नीति में परिवर्तित हो जाएगा, विदेश नीति हमारा बदल जाएगा। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा फलस्तीन के साथ रहूंगा। ये कोई इंदिरा गांधी की बात वर्ड नहीं है, ये कोई शब्द लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का शब्द है, जो उन्होंने बोला था विदेश मंत्री के रूप में। तो भारत की पहचान रही है, उस पहचान के भारत का विरासत भी रहा है, सदियों से रहा है। हम लोग जो है अतिथि को भगवान तुल्य मानते हैं, और इसीलिए
एक से एक जो है विदेशों से लोग आए। इतिहास जब पढ़िएगा तो गुर्जर समुदाय, कौन कौन समुदाय, 6 समुदाय है, आ लोग आए और सभी को इस देश से स्वीकार किया। अब तो बहुत कानून बन गया, आप जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, लेकिन इसको भारत का दुर्भाग्य है ठगवा लोग को, जैसे कि जो कर्जा खोर होता है ना, और कर्जा आसानी से मिल जाता है, वैसे जो ठगवा था एकरा बहुत हम लोग तो ले लिया, जीत गया। और इतना गंदा ये नेतृत्व है हमारा देश का, राजनीतिक नेतृत्व इतना गंदा है कि बतलाइए, ये युद्ध बंद करो ये भी कहने के लिए तैयार नहीं। ऐसे चलते फिरते भी आदमी बोलता है कुछ नहीं जान रहा, वो आदमी जो गुजर रहा है वो कुछ नहीं जान रहा, खाली इतने देख रहा कि 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, तो गुजरने वाला आदमी बोलता है किल झगड़ा करने लगा, साथी से बैठ के बतिया, ये बोलता है। लेकिन ये इतना बड़ा गजब का दिमाग है कि नहीं है। तो हमको ये बात उठाए दिल्ली में, तो हमको बतलाया गया है धर्म के नाम पर वोट। आप सुने होंगे, हम भी पढ़ते थे कि दानव ऐसा नरसंहार करते थे कहानियों में, लेकिन उस कहानी से भी बड़ा, दानव और राक्षसों के किस्सों से भी बड़ा नरसंहार आज फिलिस्तीन की धरती पर हो रहा है। क्या भारत की आत्मा नहीं डोलेगी? सिर्फ भारतवासी का ही नहीं, पूरे दुनिया में अमन चाहने वाले बहनों और भाइयों को जो ये बर्बरता चल रही है उसके खिलाफ खड़ा होना है। इसलिए हम मांग करते हैं युद्ध बंद किया जाए, नरसंहार बंद किया जाए और नरसंहार करने वालों को सजा दी जाए। आइए हम और आप जो इस देश में अमन चैन चाहते हैं, जो दुनिया में अमन चैन चाहते हैं, वो फिलिस्तीन की मुक्ति का भी जनता के साथ खड़े हों और उनके लिए हम एक साथ उनकी लड़ाई में उतर करके उनका साथ दें। जो भी सहयोग कर सके, कम से कम उनके लिए हम यह तो कर ही सकते हैं कि साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए साम्राज्यवाद के खात्मे तक, इस युद्ध के खात्मे तक हमें उठकर के प्रतिज्ञा करना होगा, चेतना जगानी होगी और लड़ना होगा कि मानवता का दुश्मन साम्राज्यवाद की धरती पर नहीं रहे और फिलिस्तीनियों पर चल रहा अत्याचार तुरंत बंद हो। तिलक से वजू चीख कर पूछता है, तिलक से वजू चीख कर आमने सामने रूबरू चीख कर पूछता है, तिलक से वजू चीख कर आमने सामने रूबरू चीख कर लड़के दंगों में जिसको बहाया गया पूछता है हमारा लहू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। तू कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। तू कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के इस तरह
बर्बाद हो जाएंगे, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत, तेरे हर एक जुल्म का खुलकर करेंगे मुखालफत। तुम वक्त का तख्ता नसीन हो, दुनिया का खुदा नहीं। तुम वक्त का तख्ता नसीन हो, दुनिया का खुदा नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये जो सभा किया जा रहा है वो फिलिस्तीन के मासूम बेसहारों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसके अवध में हम लोग अपने जो दुख है उस दुख को प्रकट कर रहे हैं। और हम इस जुल्म का क्यों ना मुखालफत करें, जब हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किसी तरह से किसी पर जुल्म किया जाता है तो पूरे कायनात के मुख्तलिफ देशों ने आवाज उठाया था। तो आज हम लोग का भी बारी है, जब कोई देश में अगर कहीं जुल्म किया जा रहा है, बेसहारों को परेशान किया जा रहा है, तो हम लोग को इंसानियत दिखाना चाहिए। और जो अपना मुखालफत कर रहे हैं उसको जाहिर करने की आवश्यकता है। आज गजा में 21 लाख की आबादी है, जिसमें से 10 लाख आबादी बेघर हो चुके हैं। वहां के बच्चे जिस तरह से तड़प रहे हैं, वहां के माँ बहनें जिस तरह से तड़प रहे हैं, बर्बरता उन पे दिखाई जा रही है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखते होंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाता होगा, रूह कांप जाता होगा। इतना बदतर मंजर हो गया है। हम लोग महसूस करते हैं कि कितना जुल्म किया जा रहा है। इसलिए हम जुल्मी इजराइल हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं कि आपने जिस तरह से वहां पे शोषण कर रहे हैं वो शोषण को बंद करें। और हम अपने भारत सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि उस पर आप लोग पहल कीजिए और जो फिलिस्तीनों पर जो जुल्म किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उस शोषण रोकने में आप अपने कदम को बढ़ाइए और फिलिस्तीन के साथ में आप खड़ा रहिए। बस ये चंद लफ्जों के साथ अपने गुफ्तगू को समाप्त करता हूँ।